हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसके आगे की बात करते हैं कि इसे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें इससे पहले आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के जो लास्ट 2 इयर्स के बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं, यानी 2019 और 2020 में, ठीक है, 2019 एंड 2020 में, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि हमने जो पढ़ा उसमें से आपको कितना समझ में आया, कि हम उसके बेस पे क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला था, इस चैप्टर में से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं जो लास्ट 2 इयर्स जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में, ताकि हमें आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से बोर्ड में आते हैं। ओके, तो देखिए 2019 में 2019 के अंदर इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बने थे, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का, ठीक है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और एक अपने पास में कैसा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट राउल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपाउंड, ठीक है। आपको राउल्स लॉ लिखना है किसके लिए, फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए, वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए। क्लियर, हम पढ़ चुके हैं पहले कि राउल्स लॉ के 2 टाइप से पढ़े थे, राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल और दूसरा नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। हमने बोला था कि जो भी पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, ठीक है, हम पहले से पढ़ चुके हैं इसको अच्छी तरह से, कि जो भी गैस का पार्शियल प्रेशर होता है उसके क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने इसके लिए ओनली डिपेंड किस पे करेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे, ठीक है। ये किसके लिए, सॉल्यूशन कंटेंट वॉलेटाइल, यानी दोनों के दोनों जिसमें वेपराइज हो रखे हैं, ठीक है। आपके पास अलग से टॉपिक करा रखा है तो आप उसमें से इसको नोट कर लिएगा। उसके बाद राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कंडीशंस, ऑल कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी ऐसी राउल्स लॉ की कंडीशन शो करनी जो ऑल कंसंट्रेशन में शो कर सकता है। एक कंडीशन हमने पढ़ रखी है कि डेल्टा एच मिक्स क्या होगा इसके लिए, 0, ठीक है। और डेल्टा वी मिक्स क्या होगा हमारे लिए, इसके लिए भी 0। ये हम कंडीशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो आइडियल कंडीशन के लिए थी, ठीक है। वही हमारे पास, यानी ऐसे सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसको करके देख लीजिएगा, ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स में आया है। उसके आगे देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 4% सॉल्यूशन, ठीक है, ए 4% सॉल्यूशन W/W, ठीक है। जो हमने कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ी थी W/W, इसका मतलब भी हमने बता रखा था क्या होता है, W/W ऑफ सुक्रोज, ठीक है। इसका मोलिकुलर मास दे रखा है 342, ठीक है, 342। इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द 271.15 केल्विन, ठीक है। क्या दे रखा है, 271.15 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है प्योर वाटर का कितना होता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस चैप्टर से हमने जो पढ़ा है उसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये चैप्टर याद है तो, ठीक है। देखिए इस चैप्टर के हम देखिए बात करते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है और कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। एक बार बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कैसे सॉल्व किया। 4% सॉल्यूशन, एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए आपके पास में। निकालना क्या है इसके अंदर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज, ठीक है। 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, एक 4% का और एक 5% का, ठीक है। अपन को पता है फ्रीजिंग पॉइंट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। टी एफ इक्वल क्या था, KF, और क्या था इसका, मोललिटी, स्मॉल m, ठीक है। अब देखिए डेल्टा TF दे रखा है अपने पास में, ठीक है। डेल्टा TF आपको पता है क्या था, डेल्टा TF क्या था, TF0 माइनस TF0 क्या था, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और ये सॉल्यूशन का, ठीक है। देखते दे रखा है क्या आपके पास, यहाँ प्योर वाटर दे रखा है, ये क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का हमारे पास में वेपर प्रेशर दे रखा है कितना, 273.5
15, ठीक है। और टी एफ क्या है अपने पास में सॉल्यूशन का, यानी देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271.5, यानी इस सॉल्यूशन का कितना दे रखा है 271.15, 271.15, ठीक है। तो 73.15 माइनस 273, 71.15 में से इसको माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा अपने पास 2, ठीक। तो हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारे पास जो जो चीज़ें हमें गिवन है उसको हम लिखते जाते हैं। देखिए डेल्टा टी एफ ये कितना हो गया हमारे पास में 2, ठीक है, 2 केल्विन। और हमारे पास में अब क्या है के एफ कहीं दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद में अब क्या है मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या था, डब्ल्यू बी था W2 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास M2 इंटू W1 इंटू 1000, ठीक है। W2 क्या था अपने पास में सॉल्यूट का ग्राम मास, ठीक है, ग्राम में कितना सॉल्यूट ले रखा है, और ये W1 क्या है सॉल्वेंट। तो W सॉल्यूट क्या है अपने पास में ये अपने पास, ठीक है, सुक्रोज। अब इसमें दिख रहा है आपको 4% W अपॉन डब्ल्यू, अपन बात कर सके 4% W अपॉन डब्ल्यू का मतलब होता क्या है, क्या होता है कि 4 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन, जिसमें क्या हो गया 4 ग्राम तो हमारे पास में क्या हो गया सॉल्यूट, और बाकी 95 ग्राम कितना हो गया 95 ग्राम हमारे पास में क्या हो चुका है, ठीक है। टोटल अपन ने 100 में से क्या माइनस कर दिया 4, 100 माइनस क्या कर दिया 4, तो कितना हो गया 96 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपने पास 96, क्लियर है। तो हमारे पास में इसको फॉर्मूला W1 W2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, ये हमने रखा 4, ठीक है। उसके बाद M2 यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कितना 342, ठीक है। और W1 हमारे पास क्या है सॉल्वेंट, ठीक है, सॉरी क्या है हमारे पास में सॉल्वेंट कितना है उसके अंदर 96 ग्राम, तो यहाँ पे हमने लिया 96 ग्राम, ठीक है, 96 ग्राम। ये लेते ही हमारे पास में किसकी वैल्यू निकालनी है हमें ओनली, इसमें क्या निकालनी के एफ, जो वैल्यू आएगी आपके पास में के एफ की अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको एक बार, ठीक है, इसको देखो एक बार फिर देखते हैं। देखिए आपके पास जो फॉर्मूला था डेल टी एफ के एफ अपॉन के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी 2 केल्विन, टी एफ से अपन ने क्या निकाला, ये अपने फार्मूला टी एफ का, लेकिन अब क्या निकालना है के एफ, तो हमने फार्मूला निकाला 342 हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, और 96, ठीक है, ये हमारे पास डब्ल्यू ए हो गया, और अपने पास 4 इंटू 1000, क्लियर। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 16.4 केल्विन, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास में के एफ की वैल्यू। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा सॉल्यूशन क्या है, हमको निकालना क्या है फ्रीजिंग पॉइंट किसका निकालना है 5% ग्लूकोज का, 5% ग्लूकोज, ठीक है। तो देखिए इसके लिए अपन को फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, यानी इसके लिए क्या निकालना है अपन के फ्रीजिंग पॉइंट निकालना। देखिए टी एफ के एफ एम मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी के एफ की वैल्यू हमको पता लग गई कितनी आई 16.4, W2 कितना दे रखा 5 ग्राम इंटू 1000, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कितना होता है 180, ठीक है 180, और 5% का मतलब सॉल्वेंट कितना हो गया 100 माइनस 5 95, तो यहाँ पे हमने क्या रखा 95। इसको सॉल्व करने पर डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 4.8 केल्विन, 4.8 केल्विन। लेकिन क्वेश्चन में देखिए अभी तक क्या पूछा, ये डेल्टा एफ क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बस पूछा क्या हमारा कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है सॉल्यूशन का, यानी 5% जब ग्लूकोज को वाटर में मिक्स कर देते हैं, यानी सॉल्यूशन का
फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा। तो देखिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें पता है 4.8 और टी एफ नोड की वैल्यू वाटर के लिए कितनी दे रखी है, पहले से क्वेश्चन में बता रखी है 273.15। तो हमारे पास इस सॉल्यूशन का निकालना टी एफ, तो इस टी एफ को अपन 273.15 में से 4.8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 268.35 केल्विन। क्लियर। तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन आए थे 2019 के अंदर, ठीक है। इनको सॉल्व करके देखिएगा, इनको वापस अपनी कॉपी में एक बार करिएगा। सिंपल सा अपन को क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, सीधा सा बेस से निकला, हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू एज इट इज़ रखी जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गए 2019 के। अब हम बात करते हैं इस साल 2020 में, ठीक है। इस साल 2020 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो हम 2020 के क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। देखिए इस साल हमारे पास में वही 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, ये 2 मार्क्स का, ठीक है। ये और में आया था ऐसे ही, ये 2 मार्क्स का, ये दोनों 2 मार्क्स के थे और ये 3 मार्क्स, ठीक है। ये दोनों और में थे, इन दोनों में से कोई सा भी एक करना था, ठीक है। तो अपन सारे डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए फॉर 5% यूरिया सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। हम पढ़ चुके हैं पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई इक्वल टू सी के लिए अपन ने क्या निकाला था N/V। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। पाई वी N/V/RT। अब इसके बाद एक फॉर्मूला और अपन ने बताया था पाई इक्वल टू क्या था, W/M, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पे R और ये T। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या 5% यूनियन, यानी W की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है। यूरिया का मास कितना है 60, ठीक है। अब हमारे पास देखिए 5% यूरिया सॉल्यूशन, हमारे पास ये वॉल्यूम लिखना है सॉल्यूशन का, तो परसेंटेज अपन ने पढ़ रखी थी, ग्राम परसेंटेज, वेट परसेंटेज, उसके अंदर बाकी क्या सॉल्यूशन कितना होता है 100 ml, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये वॉल्यूम किस में लेते हैं अपन, लीटर में लेते हैं, ठीक है ना। ये किस में लेते हैं अपन, लीटर के अंदर। तो हमारे पास वॉल्यूम किस में दे रखा है यहाँ पे ml के अंदर, यानी 100 ml, ठीक है। ये आपको निकालना पड़ेगा 100 ml किससे 5% से, ठीक है। ये हो गया। अब इसको लीटर में चेंज करने के लिए अपॉन 1000 कर देंगे, यानी 1000 ऊपर ला देंगे अपन, क्लियर। और R की वैल्यू पता है आपको, दे रखी है क्वेश्चन में 0.0821, T टेम्परेचर भी दे रखा है 300, क्लियर। तो इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी 2 मार्क्स काफ़ी इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस चैप्टर में से है कि जो भी अपने पास पढ़ रखा है उसको बार बार पढ़ लीजिए, तो अपने पास में 5 मार्क्स से कहीं नहीं जाएंगे, क्लियर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये रहा, इसका आंसर आएगा 20.52 ATM, क्लियर है। ये रहा देखिए, ठीक है। पाई ये अपने पास फॉर्मूला निकाला था अपन ने, पाई अपॉन WRT, W अपॉन, ठीक है, M/V, ठीक है। V लीटर में था अपने पास, यहाँ पर फॉर्मूले में रखा वैल्यू और ये आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम एक बार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए इसी के और में था 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशा टुक्स, ठीक है, कोई विशा नाम की लड़की है, विशा टुक 2 सॉल्यूशन आर कंटेनिंग, ठीक है। 2 सॉल्यूशन ले रखा है, एक तो क्या ले रखा है 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया एंड अदर इज 42.75 ग्राम ऑफ जेड, ठीक है, सब्सटेंस है। इस बार इसका नाम बता नहीं रखा, ठीक है। अब 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ पानी में अपन ने इनको घोल रखा है, डिजोल्व करा। इट वाज ऑब्जर्व दैट बोथ सॉल्यूशन फ्रॉज एट द सेम टेम्परेचर, यानी दोनों एक ही टेम्परेचर पर फ्रिज हो रखे हैं, ठीक है, यानी जमते हैं। तो इसके लिए मोलर मास निकालना है जेड के लिए, ठीक है। यानी 2 सॉल्यूशन दे रखा है, उनमें अपन को क्या करना है कंपैरिजन करना है, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं डेल TF इक्वल कितने के इक्वल होता है K
एफ इंटू मोलर टी, ठीक है। ये फर्स्ट वाले के लिए अपन ने कंडीशन लिया, एम ले लिया, और दूसरे के लिए अपन ले लिया, ठीक है, सेम पे है अपन, तो इक्वल कर लेते हैं डेल्टा वही टी एफ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया के एफ इंटू इस वाले के लिए एम डैश मोलरिटी के लिए एम डैश यूज़ के लिए, ठीक है। अब आपको पता है क्या दोनों सेम है, ठीक है, कंटेनिंग इसकी सॉल्यूशन क्या है, उनके सेम है, तो अपने पास टेम्परेचर क्या है, सेम है, यानी फिर दो एक ही टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, तो के एफ इंटू मोलरिटी, ठीक है। तो के एफ से कि एफ भी कैंसिल आउट हो गया इसका, दोनों सेम है। अब मोलरिटी निकालनी है, फर्स्ट वाले की मोलरिटी का फॉर्मूला लिखिए, कितना ग्राम है, 7.5 ग्राम, इनटू मोलरिटी का फॉर्मूला रख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, इनटू 1000, ठीक है, W2 इंटू 1000, नीचे क्या था अपने पास M2 कितना अपने पास में, यूरिया का कितना होता है, कैलकुलेट करेंगे तो 60 ग्राम, और अपने पास ये क्या था W1 वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है इसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है अपने पास में वाटर की क्वांटिटी, ठीक है। इसके लिए एम डैश के लिए देखिए, एम डैश कितना दे रखा है, एम डैश के लिए 42.75 ग्राम, ठीक है। ये तो क्या है W, इसके लिए 2 हो गया, इनटू वही अपने पास क्या रखेंगे 1000, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास, और इस बार है ना इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, क्या लिखा है, मोलर मास निकालना है इसका ना, मोलर मास ये क्या दे रखा है, एंड द अदर 40, ठीक है। यहाँ पे मोलर मास निकालना है क्या पे अपने पास में M2, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में क्या है वही 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, इधर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में M2 की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, देखते हैं क्या आंसर है इसका, ओके, करके देखिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस आपको कंपैरिजन करवा रहा है दो सॉल्यूशन के लिए जो एक ही टेम्परेचर पर फ्रिज होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, देखिए, ठीक है, जो हमें दे रखा है कंटेंट वो हमने लिख रखा है इसके अंदर, ठीक है। जेड निकालना है अपने पास में, तो अपने पास में MW इसे निकाल के कितना आ जाएगा 342 ग्राम, 342 ग्राम, क्लियर है। तो इसको करके देखिएगा। अब अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या करते हैं, देखिए अपने पास क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, किसके अंदर मिलता है, ये विटामिन C, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, विटामिन C में कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है 176, डिजॉल्व इन 675 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर एट फ्रीजिंग पॉइंट 1.5 डिग्री, KF दे रखा है। कैलकुलेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकालना है, अपने पास में फ्रीजिंग पॉइंट है, तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए। देखिए डेल TF KF अपॉन M, डेल TF KF, ये अपने पास फॉर्मूला रखा अपने पास में, लेकिन इस बार क्या निकालना है, कैलकुलेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जो हमने सॉल्यूट लिखा है M2 निकालना है अपने पास में, ठीक है, ठीक है। मास ऑफ सॉरी W2 निकालना है, मास कितना लिया अपने, क्लियर है। ये W2 निकाला, डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है अपने पास में, W1 भी दे रखा है, M2 KF ये अपने पास दे रखा, क्लियर है। देखिए डेल्टा TF क्या है, ये रहा, कितना अपने पास डिप्रेशन हुआ है 1.5, तो TF अपने पास क्या होगा 1.5, W1 यानी क्या होगा, सॉल्वेंट कितना ले रखा है अपन ने, देखिए 75 ग्राम। उसके बाद M2 क्या है अपने पास में, इसका मास किसका, इसका अपने पास में एस्कॉर्बिक एसिड का कितना दे रखा है 176, ठीक है, तो 176 ये हो गया अपने पास में। उसके बाद KF की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3.9 और इंटू 1000, इसको सॉल्व करने पर लगभग आपके पास में जो अप्रोक्स आंसर आएगा 5.08 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट 2 ईयर के हमने क्वेश्चन देखे जो लगभग 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पहले ही बताया था जब चैप्टर स्टार्ट होता है 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों साल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए, तो आप समझ सकते हो कि ये आपकी जो 70 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से 5 मार्क्स का एक ही चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी चैप्टर, तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए और भी क्वेश्चंस करिए एनसीईआरटी के, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।